प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः
मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयांस्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयांस्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतं न अनुतिष्ठन्ति परधर्मम् अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मं च न अनुवर्तन्ते त्वत्प्रतिकूलाः कथं न बिभ्यति त्वच्छासनातिक्रमदोषात् तत्र आह सदृशम् अनुरूपं चेष्टते कस्याः स्वस्याः स्वकीयायाः
प्रकृतेः प्रकृतिः नाम पूर्वकृत धर्माधर्मादि संस्कारः वर्तमानजन्मादौ अभिव्यक्तः सा प्रकृतिः तस्याः सदृशम् एव सर्वो जन्तुः ज्ञानवान् अपि किं पुनः मूर्खः तस्मात् प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति मम वा अन्यस्य वा। यदि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसदृशम् एव चेष्टते न च प्रकृतिशून्यः कश्चित् अस्ति ततः पुरुषकारस्य विषयानुपपत्तेः शास्त्र अनर्थक्यप्राप्तौ इदम् उच्यते। इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम् अर्थे शब्दादि विषये इष्टे रागः अनिष्टे द्वेषः इति एवं प्रति इन्द्रियार्थे रागद्वेषौ अवश्यं भाविनौ तत्र अयं पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य च विषय उच्यते। शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम् एव रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्। या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागद्वेषपुरःसरा एव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति। तदा स्वधर्मपरित्यागः परधर्मानुष्ठानं च भवति। यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्रदृष्टिः एव पुरुषो भवति न प्रकृतिवशः। तस्मात् तयोः रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत् यतः तौ हि अस्य पुरुषस्य परिपन्थिनौ श्रेयोमार्गस्य विघ्नकर्तारौ तस्करौ इव इत्यर्थः। तत्र रागद्वेषप्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थम् अपि अन्यथा परधर्मः अपि धर्मत्वात् अनुष्ठेयः एव इति तद् असत्। श्रेयान् प्रशस्यतरः स्वो धर्मः स्वधर्मो विगुणः अपि विगतगुणः अपि अनुष्ठीयमानः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् साद्गुण्येन सम्पादितात् अपि। स्वधर्मे स्थितस्य निधनं मरणम् अपि श्रेयः परधर्मे स्थितस्य जीवितात्। कस्मात् परधर्मो भयावहो नरकादिलक्षणं भयम् आवहति यतः। 30वें श्लोक में प्रभु जी हम सभी को आज्ञा देते हैं अर्जुन के निमित्त से कि हम सभी को अपने अपने स्वधर्म का अपने अपने नियत कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर भगवत स्मृति को बनाए रखना चाहिए और जीवन का उद्देश्य यदि स्वयं परमात्मा है तो फिर अन्य किसी भी फल की आकांक्षा या किसी विशेष कर्म से ममता नहीं होगी। ये जितने उद्योग प्रभु जी ने बताए निराशी ही निर्ममः विगतज्वरः ये सब संभावनाएं वही हैं जहाँ भगवत प्रेम में शिथिलता है या जिनके लिए भी हम जीवन जीना चाहते हैं जिनके लिए भी हम कर्म करना चाहते हैं उनके प्रति यदि समर्पण में शिथिलता है तो इन सब की संभावना है। और यदि हमारा जो प्रेमास्पद है वही जीवन का अभीष्ट है तो फिर ये सब चीजें अड़चन पैदा नहीं करती हैं।
इसलिए भक्ति जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी, भजन में जितना रस आएगा, उसी अनुपात में ये सब शर्तें पूरी होंगी। अब यदि भगवत प्रेम में ही किसी को रस आता हो, उनकी स्मृति, उनकी उपस्थिति का एहसास चित्त को सुकून देता हो, तो वो अन्य किसी विषय की अभिलाषा क्यों करेगा? माने विषय की मांग भी इसीलिए होती है कि किसी समय वो हमें सुख देता है, सुकून देता है। लेकिन यदि एक बार हमारे अभीष्ट स्वयं प्रभु हुए, तो फिर अन्य विषय हमें खींच नहीं सकता है। इसलिए ये अध्यात्म चेतसा, ये बड़े महत्व का शब्द है। अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत् करोमि इति अनया बुद्ध्या कर्माणि सन्न्यस्य युध्यस्व। तो इस भाव से कि मैं उनका सेवक हूँ और जो भी कार्य उन्होंने दिया है, माने कर्म में भी फिर कोई शर्त नहीं है कि ये वाली सेवा आप देंगे तभी मेरी प्रसन्नता होगी। उनको जिस तरह की सेवा देने में अच्छा लगता है वो उनकी स्वतंत्रता है। जब हम सेवा भी करते हों और सेवा में शर्त भी लगा देते हों कि मैं सेवा तो करूँगा लेकिन ये सेवा करूँगा, तो एक तरीके से हम उनको मजबूर करते हैं। उनके स्वातंत्र्य को हम स्वयं खंडित करते हैं। सेव्य का स्वातंत्र्य यह है कि वो हमारी योग्यता, हमारी लायकियत को देखते हुए जो भी वो उचित समझें वो सेवा दें। तो सेवक का यह भी दायित्व होता है कि वह अपने आराध्य के स्वातंत्र्य का सम्मान करे। माने श्री हनुमान जी यदि प्रभु जी से कहें कि मैं ये कार्य करूँगा, ये कार्य नहीं करूँगा, तो आप सोचिए वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यही शर्त है, अहम भृत्यवत् करोमि। भृत्य का अर्थ है कि फिर आप जो भी देना चाहें, नहीं भी देना चाहें, वह आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन जब हम चूज करते हैं, जब हम अपनी पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए हम जब सेवा का चुनाव करते हैं, तो उसमें वृत्य भाव तो रहा नहीं। उसमें फिर हमारी अपनी लायकियत ही ऊपर हो गई। वो ठीक नहीं है। उसमें तो अहंकार, अभिमान का शिथिलीकरण हुआ नहीं, बल्कि उसका पोषण ही होता रहा। इसलिए प्रभु जी कहते हैं अध्यात्म चेतसा। इस भाव को जितना संभाल पाएंगे, हाँ, इसमें एक संभावना ये अवश्य है कि हम अपनी योग्यता का विस्तार करते रहें। अगर थोड़ी कुछ प्रतिशत हमको कहीं ऐसा लगता भी है कि हम सेवाओं में भी किसी सेवा को कम, किसी सेवा को ज़्यादा समझते हैं, तो चुनाव करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अपनी योग्यता का विस्तार करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है। तो हम इतना ही कर सकते हैं कि किसी सेवा के लायक हम अपने आप को तैयार कर सकें, लेकिन वो सेवा हमें मिले ये हम शर्त नहीं लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये अभिमान होता है कि मैं ज़्यादा बड़ी सेवा करने के योग्य हूँ,
लेकिन उन्होंने मुझे छोटी सेवा दी है। और कभी ऐसा होता है कि मुझको इतनी बड़ी सेवा दे दी गई जिसकी योग्यता मुझ में नहीं है। तो ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। छोटी सेवा या बड़ी सेवा, ये तो सेव्य की स्वतंत्रता है कि वो क्या देते हैं। इसलिए अहम भृत्यवत करोमि, ये बड़ा ही जीवन का मार्गदर्शक वाक्य है। भृत्यवत करोमि, ये प्रभु जी का मत है। नहीं, अगर कोई पूछे कि मनुष्य के जीवन के लिए जीवन जीने का ढंग कैसा होना चाहिए, उसमें स्वयं परमात्मा का क्या मत है, तो प्रभु जी ने बताया कि ये मेरा मत है। इदम मे मतम, ये मेरा मत है। अब मनुष्य का कल्याण इस बात में है, हमारा कल्याण इस बात में है कि हम प्रभु जी के मत को समझें और उसका अनुसरण करें। यदि तो ऐसा कोई मानव करता है, भगवान बोलते हैं ये मानवाः इदम में मतम अनुतिष्ठन्ति, मेरे इस दिए हुए मत में स्थित होते हैं, इसको समझते हैं और फिर उसको जीने की कोशिश करते हैं। और यदा कदा अनुतिष्ठन्ति एवं न नित्यम अनुतिष्ठन्ति, वो नित्य ही अपने आप को इस मत के प्रति समर्पित कर देते हैं। और इस मत में अपने आप को समर्पित कर देना, उसमें नित्यता की सिद्धि तब होगी जब उस मत के प्रति श्रद्धा बनी रहे। श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः, और उसमें कहीं दोष देखने की वृत्ति न पनपने लगे। इस सावधानी के साथ जो इस मत का अनुकरण करता है, और देखिए प्रभु जी ने समूची मानव जाति के लिए ये मत प्रस्तुत किया है, इसलिए मानवाः लिखते हैं। यहाँ पर प्रभु जी लिख सकते थे ब्राह्मणाः, या कह सकते थे सन्यासिनः, लेकिन शब्द क्या देते हैं, मानवाः, माने मनुष्य मात्र के लिए ये व्यवस्था है। और अर्जुन, यदि तो कोई इसका अनुकरण नहीं करता है, अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है, जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि श्री कृष्ण भी एक धर्म के देवता हैं, वो सार्वभौम परमात्मा हैं, ये स्वीकृति जब नहीं होती है तो कोई कहे कि ये तो हिंदुओं के देवता हैं, तो ये मत किसका है? बोले हिंदुओं के देवता का मत है। तो अब जो अपने आप को हिंदू नहीं मानेगा वो फिर उस मत का अनुकरण नहीं करेगा। तो यदि तो हमने ये मई शब्द को ही ढंग से नहीं समझा, उनको एकाकी कर दिया, एक क्षेत्र विशेष या एक धर्म से, एक देश से जोड़ दिया, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। इसलिए सर्वात्मनि परमेश्वरे, जो परम ईश्वर है, ये स्वीकृति होनी चाहिए। और इसीलिए दुनिया के सभी विद्वानों ने, सभी महापुरुषों ने गीता जी को अपने आदर्श के रूप में अपनाया, क्योंकि यह सार्वभौम विद्या है। यह किसी देश, काल, समाज, व्यक्ति, धर्म से अनुबंधित नहीं है। मानवाः, ये शब्द इस बात की सूचना देता है कि इसमें कोई क्षेत्र आदि का बंधन नहीं है। हाँ, यदि किसी को भी वैसी समझ प्राप्त नहीं हुई है तो संभव है कि वह दोष दर्शन करे। भगवान वो भी बोल देते हैं, ये तु
एतद अभ्यसूयन्तः, कोई इस इतनी उदात्त विद्या को स्वीकार क्यों नहीं करेगा? अगर ये पूछा जाए कि भगवान आपने इतनी मंगलमयी, इतनी जीवन को उत्थान की ओर ले जाने वाली विद्या को प्रस्तुत किया है, तो कोई इसका अनुसरण क्यों नहीं करेगा? भगवान बोलते हैं एक ही दोष की संभावना है कि वह अपने अभिमान की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से भगवत वचन में भी दोष देखने लगे। ये अभ्यसूयंता। तो जो हमारे मंगल का मार्ग था, यदि उसी में हमको दोष दर्शन होने लगे तो फिर तो हम उससे वंचित हो गए। इसलिए अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, इस मत में दोष देखते हुए कोई व्यक्ति यदि नहीं इसको अपनाता है, तो बोलते हैं नष्टान। नष्टान का अर्थ है माने जीवन का प्रवाह तो चल ही रहा है, तो अनादिकाल से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो एक उत्थान का अवसर मिला था, एक देवत्व की ओर जाने का अवसर था, उसको हमने खंडित कर दिया। इसलिए नष्टान सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। अच्छा, तो यहाँ पर एक तरह से प्रभु जी की अपनी बात पूरी हो गई। मानो कि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आवे, भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि भगवान कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतम न अनुतिष्ठन्ति। यदि आपने मानव मात्र को यह उपदेश किया है और इस उपदेश में कहीं कोई वर्ग, जाति, आश्रम आदि की बंदिश आपने नहीं रखी है, यदि तो ऐसी घोषणा की जाए कि हम यहाँ केवल उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो इस धर्म से आते हों या इस प्रदेश से आते हों, इस देश से आते हों, तो हमने जानबूझ करके एक बंदिश लगा दी कि उस दायरे से बाहर के जो लोग हैं वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन यदि ये बात हो कि नहीं, ये सभी के लिए खुला हुआ है और निश्चित रूप से इस विद्या में मंगल है, ये सभी स्वीकार करेंगे, तो ऐसा होने पर भी आपके मत का कोई अनुसरण क्यों नहीं करेगा? ये प्रश्न किसी के मन में आ सकता है। कस्मात् पुनः कारणात्, कस्मात् कारणात्, किस कारण से, त्वदीयं मतम न अनुतिष्ठन्ति, आपके मत में कोई स्थिर नहीं रहेगा, माने आपके मत का अनुसरण नहीं करेगा। परधर्मम अनुतिष्ठन्ति स्वधर्मम च न अनुवर्तन्ते, अन्य धर्म का पालन करेंगे और अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो स्वधर्म का उपदेश किया है। तो आपके मत का पालन नहीं करने का मतलब स्वधर्म का पालन नहीं करना। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने स्वधर्म का अनुष्ठान ना करे, परधर्म का पालन करे? और ऐसा करते हुए क्या आदमी को आपसे भय नहीं लगेगा? बोलते हैं त्वत्प्रतिकूलाः कथम न बिभ्यन्ति। आपके प्रतिकूल जाकर के आपने एक बात बताई है, एक नियम बनाया समूची मानव जाति के लिए, तो आपके प्रतिकूल यदि कोई जाएगा तो उसको भय नहीं लगेगा क्या? त्वच्छासन अतिक्रम दोषात्, आपके शासन का अतिक्रमण करके, आपके बनाए हुए विधान का यदि कोई अतिक्रमण करे तो उसको भय नहीं लगेगा क्या? भगवान बोलते हैं, बोले अर्जुन ये प्रश्न बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो अगला श्लोक है, ये प्रभु जी बिल्कुल ऐसी बात करते हैं
जो हम सभी अपने अपने भीतर खोज के देखेंगे तो हमको मिलेगा। आप देखिए, हम में से ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता हो कि मेरा स्वधर्म क्या है, और कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता हो कि मेरे ऊपर किसका शासन है। और जिसका शासन है उसका भय है। उन्हें शासन तो तभी संभलता है जब भय हो उसमें। तो मेरे ऊपर शासन किसका है और उसका भय भी है और मेरा स्वधर्म है, हम सब जानते हैं। और मैं यदि उस शासन का उल्लंघन करता हूं, मैंने अपने स्वधर्म का उल्लंघन करता हूं, और ऐसा करके मैं पाप का भागी बनता हूं, ये भी हम जानते हैं। इन सब के बावजूद कई बार हम उस शासन का उल्लंघन करते हैं, और अपने स्वधर्म को छोड़ते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? मानो कि अर्जुन की जगह हम हों, हम स्वयं ही पूछें भगवान से कि भगवान, हमें ये भी मालूम है कि आप सब जगह हो, हमें ये भी मालूम है कि आप हमारे भीतर भी हो, और आपके द्वारा बनाई हुई पुण्य पाप की व्यवस्था क्या है वो भी हमें मालूम है। इन सब के बावजूद यदि मैं अपने स्वधर्म का उल्लंघन कर देता हूं, आपकी बनाई हुई व्यवस्था का उल्लंघन कर देता हूं, तो मैं ऐसा क्यों करता हूं? भगवान कहते हैं, अर्जुन, हर व्यक्ति के भीतर उसके पूर्व पूर्व के जन्मों से संचित करता किया हुआ एक स्वभाव है। बोलते हैं, आप अगला श्लोक देखिए, स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। स्वस्याः प्रकृतेः, अपनी अपनी प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है यहां पर स्वभाव, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही हर व्यक्ति व्यवहार करता है। चेष्टते, चेष्टते कर माने चेष्टा करता है, व्यवहार करता है। स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते, प्रकृति के अनुसार ही, प्रकृतेः सदृशम माने प्रकृति के अनुसार, जिसकी जैसी प्रकृति बनी हुई है, हर व्यक्ति अपने पूर्वार्जित स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता है। उसका स्वभाव और स्वभाव के द्वारा किया हुआ व्यवहार कदाचित उसके धर्म के प्रतिकूल हो तब भी, कदाचित भगवत शासन के विरुद्ध हो तब भी वह अपने स्वभाव से मजबूर होकर के वो कार्य करता है। स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। तो प्रभु जी कह चेष्टते, भगवान बोलते हैं ज्ञानवान अपि। बोले अज्ञानी तु चेष्टते एव ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशः चेष्टते। तो जो ज्ञानी है वह भी अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता है। ये एक वस्तु स्थिति है, और निश्चित रूप से समस्त भूत उसी प्रकृति का अनुसरण करते हुए जीवन जीते हैं। प्रकृति में यान्ति भूतानि। अब चूंकि उनका नियमन उन भूतों का माने उन प्राणियों का नियमन उनकी प्रकृति ही कर रही है, उनका व्यवहार ही कर रहा उनका स्वभाव ही कर रहा है,
तो निग्रह किम करिष्यति, निग्रह मने फिर उसमें किसी का शासन क्या करेगा। ये बोलते हैं भगवान, निग्रह, निग्रह मने शासन। तो शासन चाहे सरकार का हो, चाहे वो सदगुरु का हो, चाहे वो प्रभु का हो। निग्रह किम करिष्यति, ये बोलते हैं। और देखिए, ये एक ऐसी बात प्रभु जी ने कही है जो हम सभी के साथ घटती है। माने क्या है कि हम सभी के भीतर एक स्वभाव है, और ये स्वभाव बना कहाँ से है, ध्यान रखना। यहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। भगवान भाष्यकार बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं इसकी। जो प्रकृति शब्द पहले भी आया है, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैहि कर्माणि सर्वसा, वहां प्रकृति का अर्थ किया गया था त्रिगुणों की साम्य अवस्था। अभी प्रसंग बदला है, इसलिए प्रकृति शब्द का अर्थ भी यहाँ भिन्न है। प्रकृति का अर्थ क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। प्रकृते है, प्रकृति ही नाम, प्रकृति किसको बोलते हैं, बोले पूर्वकृत धर्माधर्मादि संस्कार। पूर्वकृत माने पूर्व जन्म में किए हुए जो धर्म और अधर्म के संस्कार हैं, उन संस्कारों की वजह से वर्तमान जन्मादौ, वर्तमान जन्म जब प्राप्त हुआ तो जन्म के क्षण में ही अभिव्यक्त सा प्रकृति। वर्तमान जन्म में जब हमको जन्म प्राप्त हुआ, उसी समय पर एक स्वभाव प्रकट हुआ। और उस स्वभाव का निर्माण कहाँ से हुआ था, बोले पूर्व जन्म में धर्म और अधर्म का जो अनुष्ठान हुआ था, उसके जो संस्कार बने थे, उन्हीं संस्कारों से एक स्वभाव का निर्माण हुआ। और वह स्वभाव इस जन्म के प्राप्त होते ही हमें प्राप्त हो गया। वह जो स्वभाव है, जन्म से ही प्राप्त स्वभाव है, उसी स्वभाव को यहाँ पर प्रभु जी ने कहा प्रकृति। सा प्रकृति ही तस्याः सदृशम एव सर्वो जंतु। तो वह जो प्रकृति प्राप्त हुई हमें, जो स्वभाव प्राप्त हुआ, उसी स्वभाव के अनुसार फिर हमारे जीवन में चेष्टा होती है, जीवन में व्यवहार होता है। सर्वो जंतु, सर्वो जंतु में ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान की भी जो व्यावहारिक चेष्टा होती है, वह भी उसके स्वभाव के अनुसार ही होती है। किम पुनः मूर्खा तो फिर जो अज्ञानी है वो तो वैसा व्यवहार करेगा ही। इसको समझें तो हालांकि ये बहुत कठिन चीज नहीं है। आप देखिए, हम सभी का एक सुनिश्चित स्वभाव है। अच्छा, ये जो स्वभाव होता है ना, इस स्वभाव का कई बार ऐसा लगता है कि हम निर्माण नहीं करते हैं। ये स्वभाव हमको निसर्ग से प्राप्त है। हालांकि निसर्ग की व्याख्या भी है, भगवान भाष्यकार बोलते हैं पूर्व जन्म में जो धर्म अधर्म हुए थे, उसके संस्कारों के आधार पर बना। तो व्यक्ति कहता है कि मैं क्या करूं, ये मेरा स्वभाव है। तो यदि कदाचित हमको ये लगे कि मैं अपने स्वभाव के अनुसार जो व्यवहार कर रहा हूं, वो व्यवहार यदि धर्म के अनुरूप नहीं है, तब भी मैं कर डालता हूं। मेरे ऊपर यदि किसी का शासन है, तो उस शासन के अनुरूप व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अपने स्वभाव से मजबूर होकर के वैसा व्यवहार करता हूं। और हमारे भीतर जो स्वभाव है ना, उसका कुछ ही हिस्सा हम खुद जानते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को पूरा हम नहीं जानते हैं। हमारे ही स्वभाव का कोई ऐसा पक्ष होता है
जो हम नहीं जानते हैं लेकिन दूसरे जानते हैं। तो आदमी कहता है कि हाँ, इसका ये स्वभाव ही है। तो जो बड़े लोग हैं ना, जो शासन करने वाले हैं, उनको बड़ी राहत मिलती है इन वाक्यों से। कि हम चाहे जितना शासन करने की कोशिश करें, चाहे जितना इसको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन इसका ये स्वभाव ही है। तो फिर उसके लिए कोई भी चीज माने अनहोनी नहीं होती है, सरप्राइजिंग नहीं होती है। उनको मालूम है कि इसको इतना समझाने के बावजूद ये करेगा वही जो इसका स्वभाव है। नहीं तो महाराज, जो शासन करने वाले लोग हैं ना, वो हमेशा ही दुखी रहे, हमेशा ही परेशान रहे कि मैं तो चाहता हूं इससे कि ये ऐसा करे, और ये इस बात को समझता भी है, इसके बावजूद ये ऐसा करता क्यों नहीं है। प्रभु जी स्वयं ये बोलते हैं, प्रकृति में यान्ति भूतानि, अपने प्रकृति का ही अनुसरण कर रहा है। तो निग्रह किम करिष्यति, तो किसी का शासन क्या करेगा। अच्छा, अब जो हमारा बना हुआ स्वभाव है उसमें फिर बदलाव की कोई संभावना नहीं है क्या? संभावना तो होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसके बदलाव की संभावना नहीं होगी, और मानो कि हमारा स्वभाव ऐसा है जो हमसे गलत काम करवाता है, तो फिर तो गलत काम करना हमारी नियति हो गई। यदि एक बार ये तय हो जाए कि जो स्वभाव बना है उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ने एक जगह पर यह बात कही, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। मलिन स्वभाव होता है, बड़ा अभंग होता है, वो जल्दी से मिटता नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी ने कह दिया। तो एक बात ध्यान में रखें कि ये स्वभाव भी कभी ना कभी बना ही है ना। तो जो चीज बनी है उसमें बदलाव भी हो सकता है। कोई ऐसा तो है कि नहीं कि ये अनादि है। स्वयं भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, पूर्व अर्जित। पूर्व अर्जित माने किसी न किसी जन्म में अर्जित किया हुआ है। तो किसी जन्म में यदि वह बना है, तो अब जो चीज बन गई वो अखंड हो गई क्या? उसमें बदलाव की संभावना भी है। इसलिए गोस्वामी जी ने उसी ग्रंथ में बोला कि सठ सुधरहि सतसंगति पाए। एक तरफ बोलते हैं मिटे न मलिन स्वभाव अभंगो, मलिन स्वभाव जो होता है वो मिटता नहीं है, लेकिन साथ में गोस्वामी जी ये भी कहते हैं सठ सुधरहि सतसंगति पाई। गोस्वामी जी कहते हैं काक हो ही पिक बकौ मराला। मैंने ये बात सही है कि स्वभाव का छूटना आसान नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि स्वभाव में बदलाव हो सकता है। और स्वभाव में बदलाव की संभावना न हो तो आप समझिए कि फिर उत्थान का कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि फिर जो जहां है वहां है। फिर तो शास्त्र या सत्संग या कोई भी सन्मार्ग क्या कर सकता है। इसलिए ऐसा हम स्वयं अनुभव करते हैं अपने जीवन में भी, और आप भी अपने अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे, करेंगे। हमारी ही स्वभाव का कोई ऐसा हिस्सा होता है जो नहीं बदलता है, लेकिन कोई ऐसा हिस्सा भी होता है
जो बदलता है। तो जो हमारे करीब के लोग हैं, हमें जानने वाले लोग हैं, वो जब एक समय के अंतराल से हमको देखते हैं, लंबे समय बाद देखते हैं, तो कहते हैं अरे तुम तो वैसे नहीं रहे। तुम तो बदल गए। और कभी ऐसा भी होता है, कोई 10 साल बाद मिला हो, और मित्र बोले कि नहीं नहीं तुम 10 साल बाद भी वैसे ही हो। तो ये बात भी सच है, कुछ चीजें हैं हमारे भीतर जो बदलती नहीं है, और हमें जानने वाले लोग जानते हैं ये तो इसका नेचर है, ऐसे बोलते हैं, तो इसका स्वभाव है, इसलिए ये ऐसी बात करेगा ही, ऐसा व्यवहार करेगा ही, ऐसा बोलेगा ही। लेकिन साथ ही साथ एक संभावना यह भी है कि उस स्वभाव में परिमार्जन किया जा सकता है, और उसके लिए जो सबसे सशक्त माध्यम शास्त्रों ने बताया वो सत्संग को बताया। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा सठ सुधरहि। कहाँ सुधरहि? जेल में जाकर के। वो भी तो सुधार ग्रह ही है, उसको सुधार ग्रह ही बोला जाता है। बच्चों की जो जेल होती है उसको बाल सुधार गृह बोलते हैं। तो सठ सुधरहि कुत्र सुधरहि। बोलते सत्संगति पाई। इसका मतलब है कि सत्संग एक ऐसा ठिकाना है जहां पूर्वार्जित संस्कारों में भी, पूर्वार्जित स्वभाव में भी बदलाव हो सकता है। और इसीलिए कोई साधारण व्यक्ति उसी जीवन में रहते रहते संतत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो एक साधारण व्यक्ति संत बन गया तो बदलाव कहाँ हुआ? शरीर में कोई बदलाव हुआ? स्वभाव में ही तो बदलाव हुआ, उसकी प्रकृति में ही बदलाव हुआ। एक ये संभावना है। लेकिन अभी यहां पर प्रभु जी तो ये कहते हैं कि व्यक्ति का एक जो बना हुआ स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार व्यक्ति वर्तन करता है, यहां तक कि ज्ञानवान अपि। अच्छा, ज्ञानवान अपि का मतलब क्या होगा? कि देखिए, जहां तक व्यवहार की बात है तो व्यवहार का नियामक तो स्वभाव ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हम जो भी व्यवहार करते हैं वो अपने स्वभाव के अनुरूप ही करते हैं। अब कोई ज्ञान की स्थिति तक पहुंच गए तो उनका स्वभाव क्या बना होगा? उनका स्वभाव बना होगा संतत्व का। अपनी प्रकृति के अनुसार वर्तन करते हैं, उन्हें प्रकृति संत की हो गई। तो अब ज्ञानोपरांत ऐसा तो नहीं है कि वो व्यवहार नहीं करेंगे। तो उस समय उनके व्यवहार का नियामक क्या होगा? उन्होंने साधना करते हुए जो अपनी प्रकृति बनाई है, जो संत स्वभाव बनाया है, उस संत स्वभाव के अनुसार वो व्यवहार करेंगे। इसलिए पीछे हम चर्चा कर रहे थे, यदि किसी ने जीवन भर उपासना की है तो ज्ञानी होने के बाद भी उनके जीवन में उपासना की प्रधानता दिखेगी। किसी ने योगाभ्यास किया है जीवन भर, ज्ञानोपरांत भी योगाभ्यास होगा। प्रकृति के अनुसार वर्तन हो रहा है। तो प्रकृति का मतलब केवल नकारात्मक प्रकृति अर्थ नहीं करना, स्वभाव जैसा भी बना है, लेकिन व्यवहार का नियामक तो स्वभाव ही है, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यदि मानो कि किसी का स्वभाव ऐसा बन गया हो कि वह हर जगह दोष दर्शन करता हो, ये प्रसंग तो उस संदर्भ में आया ना जो प्रभु जी ने कहा था
कि मेरे मत का अनुसरण जो लोग नहीं करते हैं। तो प्रश्न है कि कोई ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो आपके मत का अनुसरण ना करे। तो बोलते हैं वो ऐसे होता है कि अगर किसी का स्वभाव ही दोष दर्शन का हो गया या किसी का स्वभाव ही नियमों का उल्लंघन करने का हो गया, तो एक तरफ वो भयभीत भी रहता है, दूसरी तरफ वो उल्लंघन करता भी रहता है। एक तरफ उसको शासन मालूम भी है, दूसरी तरफ वह उसके खिलाफ चलता भी रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव बना हुआ है। अब यदि वो जानबूझ करके अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करे तो फिर तो एक लंबा वक्त चाहिए, लेकिन स्वभाव के अनुसार वर्तन करता है हर व्यक्ति, ये एक सच्चाई है। इसलिए बोलते हैं निग्रह किम करिष्यति। भगवान तो बोल देते हैं कि फिर उसके ऊपर किसी का शासन भी क्या कर सकता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं निग्रह किम करिष्यति मम वा अन्यस्य वा। माने भगवान मानो ये कह रहे हैं कि चाहे मेरा शासन हो या किसी का भी शासन हो, वो क्या करेंगे। ये स्थिति है। अच्छा, अब यदि यह सच्चाई है तो फिर से प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न आता है? यदि सर्वो जंतु आत्मनः प्रकृति सदृशम एव चेष्टते। ये प्रश्न देखना अगले श्लोक के लिए। यदि सर्वो जंतु, यदि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसके पास प्रकृति ना हो। तो दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति लेकर के जी रहा है। न च प्रकृति शून्य कश्चित अस्ति। तो कोई भी प्रकृति शून्य तो है नहीं। और आपने कहा कि हर व्यक्ति की चेष्टा उसकी प्रकृति के अनुसार ही होती है, और प्रकृति संपन्न हर जीव है। तो फिर उसके जीवन में सकारात्मक पुरुषार्थ या शास्त्र की क्या भूमिका है? अगर ये एक नियति बना दी जाए कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्तन करता है, अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्तन करेगा, यदि यह एक सार्वभौम सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, तो फिर शास्त्रों की प्रासंगिकता क्या है? ये प्रश्न आता है। ततः पुरुषकारस्य विषय अनुपपत्ते है। तो फिर पुरुषार्थ की कोई संभावना नहीं रही, और शास्त्र अनर्थक्य प्राप्त, शास्त्र अनर्थक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र का अर्थ ही होता है जो शासन करे। शास्त्र शब्द का समझते हैं ना, शासनात् शास्त्र। शास्त्र उसको बोलते हैं जो हमारे ऊपर शासन करता है। और प्रभु जी ने कह दिया निग्रह किम करिष्यति। कोई शासन क्या कर सकता है यदि हर जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता हो? तो ऐसी स्थिति में शास्त्र की अनर्थकता सिद्ध होती है। शास्त्र का अर्थ आप समझना संविधान। शास्त्र माने क्या होता है? संविधान माने जो हमारे जीवन का नियमन करते हैं, जो हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं। जैसे हमारे देश की सरकार चल रही है, तो सरकार किस ढंग से चलेगी कौन बताएगा? संविधान बताएगा। तो संविधान शास्त्र है। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों की प्रासंगिकता क्या है? भगवान बोलते हैं, बोले देखो अर्जुन, ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि एक सत्य की और भगवान ध्यान दिलाते हैं। बोलते हैं इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो। दुनिया में जितने भी इंद्रियार्थ हैं, इंद्रियार्थ माने इंद्रियों के विषय,
दुनिया में जितने प्रकार के विषय हैं सभी विषयों में इंद्रियों का राग और द्वेष व्यवस्थित है। यानी क्या हुआ कि जितने प्रकार के विषय हैं इस सृष्टि में, हर विषय किसी के लिए रागास्पद होगा और किसी के लिए द्वेषास्पद होगा। ये विषय की प्रकृति है। इस पर हालांकि पीछे चर्चा हुई है, इसलिए आपको याद आएगा। आप देखिए, दुनिया में जितने तरह के रंग हैं, नेत्र का विषय है रंग, रूप और रंग, बहुत तरह के रंग हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मेरे स्वभाव के अनुसार मुझे कौन सा रंग पसंद है, कौन सा रंग पसंद नहीं है। अच्छा, हमारे अंदर यह जो पसंद और नापसंद की स्थिति है, क्या हमने सोच करके बनाया है? कि एक दिन बैठे और बैठ के योजना बनाई कि मैं अपने जीवन में इस वाले रंग को पसंद करूंगा, इस वाले रंग को पसंद नहीं करूंगा। उस दिन से पसंद नापसंद बन गई। इस तरह के स्वाद को पसंद करूंगा, इसको पसंद नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि ये भी हमारे भीतर एक नैसर्गिक स्थिति है। अच्छा, जो रंग हमको पसंद नहीं है वही रंग किसी को बहुत पसंद हो सकता है। हाँ, जो स्वाद हमको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, किसी के लिए वो अमृत है। ये क्या बात है? आप देखिए, स्वाद की ऐसी स्थिति है। बचपन में हमने जिस तरह के भोजन को ग्रहण करते हुए गुजारा है, हमारा बचपन जिस तरह का स्वाद लेते हुए गुजरा है, महाराज वही स्वाद चाहिए। वो स्वभाव बन गया, प्रकृति बन गई। फिर तो व्यक्ति कहीं भी जाए, उसकी तलाश होगी कि मुझको वो वही मिले। और लंबे समय तक अगर वो नहीं मिला कहीं ऐसी जगह गए, शिविर में गए कहीं, तो वहाँ कोई दूसरे प्रदेश में गए, उस प्रदेश का खान पान था। आदमी एक दिन देखता है, 2 दिन देखता है, अच्छा लगता है दूसरे प्रदेश का स्वाद लेने में, लेकिन लंबे समय तक नहीं। 2-4 दिन के लिए तो बदलाव ठीक है, लेकिन अगर रोज रोज वही ग्रहण करना पड़े, आप समझिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। माने चाहे भले वो वहां का भोजन पेट भर के ग्रहण खाए, लेकिन फिर भी भीतर से क्या कहता है, हाँ संतोष नहीं हुआ। क्यों भाई? बोले मेरे पसंद की चीज। अबे पसंद कहाँ से आई भाई? ये बना है, धीरे धीरे करके बना है। और रागत द्वेषो व्यवस्थित हो। अब जो चीज हमको पसंद नहीं आ रही, उस प्रदेश के लोगों के लिए वही बड़ी पसंद की चीज है। क्या करें? यहाँ रोज रोज रसम बनने लगे। तो 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि अभी दक्षिण भारतीयों का शिविर लगा हुआ है, इसलिए तो आदमी फिर भी मन को मार करके हफ्ते भर किसी तरह से गुजारता है। ये समस्या उनकी भी होगी। और रागत द्वेषो व्यवस्थित हो, ये चीजें तो व्यवस्थित है। माने हर तरह का स्वाद, हर तरह का रंग, हर तरह का स्पर्श, हर तरह की गंध
हमको पसंद नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं, अब आप तो साधक हो, तो आपको हर तरह का स्वाद पसंद करना चाहिए, आपको हर तरह का रंग पसंद करना चाहिए। बोले नहीं हो सकता। तो राग द्वेषो व्यवस्थित हो, भगवान बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि ऐसा है। अब जबकि ऐसा है और ये हम आप सब जानते हैं, तो इसमें संभावना क्या है, इसमें मंगलमयी विधान क्या है? बोले मंगलमयी विधान ये है कि आप ये जानते रहो कि मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। बस ये है कि उस पसंद और नापसंद के बंधन में मत रहना। क्या बोलते हैं? तयोहो वशम न आगच्छेत। यहां शास्त्र की भूमिका है। हमें अपने स्वभाव का ज्ञान हो, हमें अपनी पसंद नापसंद का ज्ञान हो, लेकिन हमारी जो पसंद नापसंद है, अगर तो वह हमसे अनिष्ट कार्य करवाने लगे या हमसे पक्षपात करवाने लगे, या हमें मंगल की ओर बढ़ने में रुकावट बनने लगे, तो अब कहीं मान लीजिए हमको जाना है, साधना के लिए जाना है, अध्ययन के लिए जाना है, और वहां हमें पता लगे कि हमारे पसंद का भोजन नहीं मिलता है। अगर ऐसा हो तो अब उस समय पर हम अपनी पसंद को ध्यान में रखें या हम जो ज्ञान पाना चाहते हैं उस ज्ञान को प्रधान बनावें। तो अब यदि तो हम अपने राग द्वेष को ही ऊपर रखते हैं, तो फिर हमेशा हमारी यह कोशिश होगी कि हम अपने पसंद वाली चीजों से ही घिर करके रहें, और ऐसी स्थिति में फिर सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं तयोहो वशम न आगच्छेत। हम अपनी पसंद और नापसंद के वश में न हो जाएं, हमें वो मालूम होवे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें कहें कि नहीं नहीं, हम जान करके भी अनजान बने रहना चाहते हैं, वो कोई बात नहीं है, हमको मालूम है। अब कोई साधु जीवन में आ गया, सन्यास जीवन में आ गया, तब उसको भिक्षाजीवी जीवन जीना है। तो अब अगर भिक्षाजीवी जीवन जीना है, इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके भीतर रस की पसंद नापसंद मिट गई होगी। वो तो बचपन जिस तरह से गुजरा है उस तरह की बनी रहेगी, प्रकृति बनी है। लेकिन अब वो अपने जीवन में ये शर्त लगा के नहीं चल सकता है कि अब मैं वहीं वहीं भिक्षा के लिए जाऊंगा जहां जहां मुझे अपने पसंद का आहार मिलेगा। तो उसे तो हर जगह जाना है, वहां उसके पसंद की भिक्षा मिले या ना मिले। तो वशम न आगच्छेत, माने मालूम होने पर भी वह उसके अधीन न हो जाए, क्योंकि उसके अधीन हो जाने पर फिर उसका दायरा सिमट गया। इसलिए भगवान बोलते हैं तयोहो माने रागद्वेषयोहो, तयोहो वशम न आगच्छेत। अपने आप को उसके वश में मत डाल देना। क्यों भगवान? क्योंकि ये राग और द्वेष है ना, ये तुम्हारे ज्ञान को चुराने वाले हैं। तौ ही अस्य, तौ माने तौ राग द्वेषौ, ये दोनों ही जो राग और द्वेष हैं वो अस्य साधकस्य, इस साधक के लिए परिपंथी हैं। तौ ही अस्य परिपंथिनौ। परिपंथी का अर्थ होता है, परिपंथी का अर्थ होता है डकैत, जो डाका डालने वाले होते हैं ना, वो भगवान भाष्यकार बोलते हैं परिपंथिनौ। ये दोनों कैसे हैं? बोले श्रेयो मार्गस्य
श्रेय के मार्ग में यदि कोई चल रहा हो तो विघ्न करता रहो, ये विघ्न करने वाले हैं। और बोले तस्करो इव, तस्कर की भांति, ये तस्कर आप जानते हैं, बिल्कुल तस्करों की भांति ये क्या चुरा लेते हैं? ये हमारे विवेक की चोरी करते हैं, ये हमारे ज्ञान की चोरी करते हैं। और चोरी छिप करके नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सरेआम करते हैं। हमको मालूम रहता है कि मैं अपने राग द्वेष में उलझ करके अपने विवेक को खो रहा हूं। जानते बूझते हम सामने अपने आप को ही देख रहे होते हैं कि इस व्यक्ति के राग में उलझ करके या इस व्यक्ति के द्वेष में उलझ करके मैं सत्संग में प्राप्त अपने विवेक को, सत्संग में प्राप्त अपने ज्ञान को खो रहा हूं। ये हम स्वयं देख रहे होते हैं और वो खो जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं तयोः वशम न आगच्छेत। इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। आप देखिए, शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम एव रागद्वेषयोः वशम न आगच्छेत। यदि कोई शास्त्र के शासन में रह करके व्यवहार करता हो, शास्त्र ने कहा कि आपको वहां जाना चाहिए, इसको पहले समझें। मानो कि शास्त्र ने कहा कि आपको वहां जाना चाहिए, आपको ये कार्य करना चाहिए। अब हमारे स्वभाव के अनुसार मानो कि वह कार्य हमें पसंद ना हो, तो पसंद नहीं होने के बावजूद यदि हम शास्त्र के निर्देश के अनुसार चल रहे हैं तो हमने क्या किया? अपने रागत द्वेष को दबा करके शास्त्र को महत्व दिया। किसी कार्य में हमारे स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति हो रही है, हमको कोई कार्य करना अच्छा लग रहा है, उसमें राग है, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन शास्त्र ये कहे कि यह कार्य तुमको नहीं करना चाहिए, तो अब वहां पर दो स्थितियां बन गई। एक तरफ मेरी पसंद कह रही है कि मुझे ये कार्य करना है, दूसरी तरफ शास्त्र कह रहा है कि तुमको ये कार्य नहीं करना है। अब इनमें से हमने निर्णायक किसको बनाया? यदि अपनी पसंद को निर्णायक बनाया, इसका मतलब है हम तस्करों के घेरे में हैं। और हमारी पसंद होने के बावजूद यदि हमने शास्त्र को सामने रखा तो हम उसके गुलाम नहीं बने, रागत द्वेष के गुलाम नहीं बने। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, या ही पुरुषस्य प्रकृति ही, पुरुष की जो प्रकृति है माने उसका जो स्वभाव है, वो स्वभाव किसके अनुसार चलता है? बोले रागत द्वेष पुरस्सरा एव। हमारा जो स्वभाव है वो हमारे राग या द्वेष के अनुसार व्यवहार करता है। और राग द्वेष पुरस्सरा एव स्वकार्ये पुरुषम प्रवर्तयति। तो राग द्वेष के अधीन होकर के ही फिर व्यक्ति व्यवहार करता है, अनुवर्तन करता है। और ऐसा होने पर इसका परिणाम क्या हुआ? बोले तदा स्वधर्म परित्यागः। स्वधर्म का परित्याग हो गया और परधर्म अनुष्ठानम च भवति। स्वधर्म का परित्याग और परधर्म का अनुष्ठान किस वजह से हुआ? राग द्वेष पूर्वक किए हुए व्यवहार की वजह से। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है? आगे बोलते हैं, यदा पुनः रागद्वेषौ तत् प्रतिपक्षेण नियमयति। जो व्यक्ति ये जानता है कि राग द्वेष कहाँ है मेरा, लेकिन उसके खिलाफ वो खड़ा होता है,
माने उसको नियमित करने को, उसको संयमित करने की कोशिश करता है। तो उसको संयमित करने में उसका सहयोगी कौन बनता है? शास्त्र बनता है। तो यदा पुनः राग द्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति, उसके खिलाफ जाकर के, माने अपने ही पसंद के खिलाफ वो खड़ा होता है कि चाहे भले ये मेरे पसंद का कार्य है, लेकिन अगर शास्त्र इसके विरुद्ध है तो मुझे भी इसके विरुद्ध खड़ा होना है। बोलते हैं तत्प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्र दृष्टि ही एव पुरुषो भवति। तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्र की दृष्टि प्राप्त हो गई, और शास्त्र की दृष्टि प्राप्त हो जाने पर फिर न प्रकृति वशः, फिर वह अपने स्वभाव का गुलाम नहीं होता है। मैंने पीछे से जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे अगर जोड़ करके देखें तो व्यक्ति इच्छा परायण नहीं हो करके शास्त्र परायण होता है। इच्छा परायण जीवन राग द्वेष का जीवन है, शास्त्र परायण जीवन शास्त्रीय जीवन है। ये प्रभु जी बोलते हैं। हमने एक ऐसे हमारे हम सभी के व्यक्तित्व में जो चीज़ बैठी हुई है उसकी ओर प्रभु जी ने उंगली रखी है। ये तो जीवन का विज्ञान है ना। तो भगवान बताते हैं कि एक सच्चाई है कि जब हम व्यवहार करेंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। ध्यान रखना, स्वभाव हमेशा ही बुरा हो ऐसा नहीं सोचना है। जब ये कहा गया कि स्वभाव के अनुसार ही आचरण करेंगे, तो स्वभाव यदि सद्गुणी है तो उसके अनुसार आचरण तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो स्वभाव के अनुसार आचरण हमारी नियति है, इसका एक मंगलमयी पक्ष भी है। मंगलमयी पक्ष क्या है कि यदि हमने जप करने का अपना स्वभाव बना लिया, तो फिर अनजाने में भी हमारा व्यवहार कैसा होगा? जप का ही होगा। क्योंकि जब एक बार ये निर्णय दे दिया गया कि स्वस्याः प्रकृतेः चेष्टते सदृशः चेष्टते, तो इसका एक बड़ा मंगलमयी विधान है कि यदि हम अपनी प्रकृति को निरंतर सत्वगुणी बना लें, शास्त्रीय बना लें, तो फिर हमेशा हमको अपने व्यवहार के प्रति सजग रहने की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा शास्त्र दृष्टि खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब शास्त्रीय स्वभाव ही हमारा बन गया है। इसलिए अब वो स्वभाव के अनुसार जो वर्तन होगा वो शास्त्रीय वर्तन ही होगा। इसलिए इस नियति का एक मंगलमयी पक्ष भी है, और दूसरा अनिष्टकारी पक्ष यह है यदि हमारी प्रकृति दोषपूर्ण है तो वो हमें पतन की ओर ले जाएगी। इसलिए नियमन कहाँ करना है ये हमको मालूम होना चाहिए। माने हम ये चाह लें कि हमारे भीतर कुछ ऐसा हो जाए कि पसंद नापसंद वाली जो व्यवस्था बनी हुई है भीतर, वो पूरी तरह से मिट जाए, ये संभावना जरा कम दिखाई देती है। अगर किसी में ये स्वभाव है कि बहुत ज़्यादा पसंद और नापसंद के गर्त में नहीं है, तो ये उसकी उपलब्धि है, ये उसके ऊपर भगवत कृपा है। लेकिन यदि कदाचित ऐसा है भी तो भी मैं उसके वश में ना आऊं, ये हम कर सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं तयोः वशम न आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। इसलिए अर्जुन फिर से निगमन वाक्य देते हैं, श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अगली कक्षा में इसकी व्याख्या देखेंगे, अभी केवल अर्थ देख लेते हैं इस श्लोक का। बोलते हैं यदि कदाचित तुम्हें कभी ऐसा लगे कि जो मेरा स्वधर्म है उस स्वधर्म में बहुत मेरी रुचि नहीं है, बहुत उसमें गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं,
इसके बावजूद स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। विगुणः अपि स्वधर्मः श्रेयान्। कदाचित वह हमारे पसंद के अनुरूप नहीं होने के बावजूद यदि कोई कार्य मेरा स्वधर्म है तो वही मेरा स्वधर्म हमारे लिए श्रेय का साधन बनता है। विगुणः अपि स्वधर्मः श्रेयान्। और कोई कहे कि देखो ये जो दूसरे का काम है ना, ये मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है, परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। दूसरे का कोई धर्म है, दूसरे का कोई कार्य है, हम जब उसको करते हुए देखते हैं तो कभी ऐसा लग सकता है देखो इसका कितना अच्छा काम है, इसलिए मुझको वही करना है। अब यदि वो हमारा स्वधर्म नहीं है तो बोलते हैं कि अपना स्वधर्म कदाचित कठिन होने पर भी, नीरस होने पर भी, अगर वो मेरा स्वधर्म है तो वही मेरे श्रेय का कारण बनेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं अपने धर्म का पालन करते हुए यदि तुमको मृत्यु भी प्राप्त हो रही हो तब भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको दूसरे का काम ज़्यादा आकर्षक लगता है और हमें जो कार्य दिया गया है उसके प्रति कहीं हीन बुद्धि बन जाती है, लेकिन ये घातक स्थिति है। वो अगली कक्षा में इसका विस्तार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री